सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। आप सभी को याद होगा कि हाथरस में उस बिटिया के साथ जो हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। हम भी वहां करीब एक सप्ताह रहे थे, खुद हाथरस जाकर वहां सभी से मुलाकात भी की थी। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जब से सीबीआई ने चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ दायर की है, कुछ लोग जो बिल में से निकल कर आ गए हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए ये क्या था, इसका सरकार ने बचाव किया। पहली बात तो मैं यहाँ किसी सरकार का पक्ष रखने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात स्पष्ट करने आया हूं और पुरजोर तरीके से कह रहा हूं कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट, जो चार्जशीट दायर की है, कल को कोर्ट का डिसीजन भी आएगा आने वाले समय में। वो लोग दोषी हैं तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, अविलंब लटका दिया जाए, तुरंत लटका दिया जाए अगर वो लोग दोषी हैं। लेकिन कुछ लोग जो इसको रंग देना चाहते हैं उनको मैं बताऊं कि ये सीबीआई की जो चार्जशीट पर कुछ लोग अलग तरीके से खुश हो रहे हैं, अलग तरीके से। ये सीबीआई की रिपोर्ट, सीबीआई की मांग किसने की थी? किसने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन किसने किया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। ये भूल जाते हैं लोग। मुझे नहीं पता एडीजे लो ने क्या कहा, किस आधार पर कहा, कल कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमने कभी भी अपनी जिंदगी में अपराधियों की पैरवी नहीं की और ना आज कर रहे हैं, ना तो कभी अपराधियों की पैरवी की, ना करेंगे, ना कर रहे हैं। अगर वो अपराधी हैं, सीबीआई ने उन पर आरोप पत्र दाखिल किया है, कोर्ट में मामला चल रहा है और वो दोषी हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं उनसे कम समय में, जितना समय किसी और को लगता हो, उनसे कम समय में उनको फांसी पर लटका दो। हमने कभी भी पक्ष नहीं लिया जो दोषी हैं उनके बचाव का। लेकिन जो लोग एक एजेंडे के तहत इस पर बात कर रहे हैं कि देखिए ये क्या हो गया, मैं उनको ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंडेशन किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई इस मामले की जांच करे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात का पटाक्षेप करना होता या दबाना होता या कुछ करने की मंशा नहीं होती तो वो सीबीआई के लिए तुरंत ही ना बोल देते, सीबीआई जांच हो। उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो संत मुख्यमंत्री है जिसने भगवा धारण किया हुआ है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। सबसे पहले सीबीआई जांच के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बोला और जांच हुई। अब सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है वो सभी को पता है और आने वाले समय में जो डिसीजन आएगा वो भी सभी को पता है कि क्या डिसीजन आएगा, सभी को पता चल जाएगा। लेकिन बस मैं ये बताने आप सभी के समक्ष आया हूं कि हम उस समय भी हाथरस गए थे, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी और चूंकि संदेह के घेरे में जो चीजें थी, दूसरे पक्ष के पास भी हम वहां गए थे, एक सप्ताह हम वहां रुके थे और भी बहुत सारे साथी गए थे, लेकिन हम वहां लाश पर राजनीति करने नहीं गए थे। तो मैं फिर आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो उस केस में आरोपी हैं, मामला कोर्ट के सामने है, जिसने अपराध किया है, जो भी जिम्मेदार हैं, कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, किसी ने कुछ भी किया हो, उनको सजा होनी चाहिए, सजा। हमारी तरफ से अपने जीवन में कभी समर्थन अपराधियों का नहीं रहा, खुलकर हमने कहा है, कभी हम अपराधियों की तरफ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
सोचने का विषय भी नहीं है, और ना आज तक का हमारा स्टेटमेंट हाथरस पे कहीं कि हमने ये कहा हो कि हम उनके बचाव में हैं। हमने कहा जो सत्य होगा सत्य की जीत होगी, और आज भी उसी पर है। लेकिन मैं उन लोगों को भी यही कह देना चाहता हूं जो लोग एक एजेंडे के तहत ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने देखिए ये काम किया है। सीबीआई को रिकमेंडेशन करने के लिए किसने कहा था ये भी जान ले, उनको पता भी है, अनजान ना बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा, उनका इरादा कोई ऐसा नहीं था, उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि इस मामले को दबाया जाए। उस बिटिया के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं। वो बिटिया नहीं रही।